चैनल डिवाइन टॉक 333। आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके लिए गाइडेंस। अगर आप सेम सिटी में रहते हो तो दिस इज़ नॉट वीडियो फॉर यू। अगर आप ऑनलाइन कनेक्टेड हो किसी से या आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ये गाइडेंस का रीडिंग है। सो बी फोकस एंड प्रे टू गॉड, मेडिटेशन करना, आपके पर्सन को याद करना सो दैट आपको सही गाइडेंस मिले इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उनके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए, या अगर कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। दिस इज़ जनरल टाइमलेस रीडिंग। तो ये ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, ओके। तो जिनके साथ रेजोनेट होगा वही कंसिडर करना, बाकी के लोगों ने छोड़ दिया। लेट्स सी गाइडेंस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। The Chariot, Six of Wands, Four of Wands, Three of Pentacles, the Lovers. Okay. Guidance for long distance relationship. Knight of Wands, the Hangman, Ten of Wands, sorry, Queen of Wands and Ten of Pentacles. यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम लोगों का जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी अनस्टेबिलिटी रही होगी, ऑन ऑफ सिचुएशन आपने देखी होगी। बट यहाँ पे आप दोनों का जो लव है काफ़ी ट्रू है एंड दिस इज़ वेरी मच इंटेंस कनेक्शन फ्रॉम पास्ट लाइफ। बहुत कम लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में होंगे, बाकी सारे लोग मुझे मैक्सिमम सोलमेट के कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये कहना है कि आप और आपके पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपको अपने करियर पर भी उतना ही फोकस करना है जितना आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो। सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस करोगे तो स्टक हो जाओगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बैलेंस योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ की वजह से ऑन ऑफ होता है वो चीज़ पे आपको वर्क करना है, चाहे वो एंगर इश्यू हो या आपके पर्सन का माइंडसेट चेंज या डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो, कोई भी चीज़ है उस पर वर्क करना ज़रूरी है। थर्ड एडवाइस ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अगर आपके पर्सन या आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे कमिटमेंट का इशू आ सकता है, इसलिए आपको इस रिलेशन में टाइम देने की बहुत ज़रूरत है। अगर पेंटाकल की बात की जाए, फाइनेंस की बात की जाए, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो आप या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और एक का फाइनेंशियल थोड़ा वीक सिचुएशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जब तक फाइनेंशियल अच्छा सिचुएशन नहीं होता है, यू नीड टू वेट, यू नीड टू सक्सेस फर्स्ट, यू नीड टू बैलेंस योर दिस रिलेशनशिप एंड योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ। बिकॉज अगर रिलेशनशिप का असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे होगा तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस पे फ़र्क पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगा। तो आपके लिए 3 एडवाइजेस हैं। फर्स्ट की जो गलतियां ऑन ऑफ में हो रही हैं वो गलतियां ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपने करियर ओरिएंटेड होना है और साथ साथ इस रिश्ते के लिए भी उतना ही डेडिकेटेड होना है, तो बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो इमीडिएट कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना है। तो अगर ये चीज़ें आप ठीक से बैलेंस कर पाते हो तो आगे चलकर यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज मुझे यहाँ पे आपके रिलेशन में नज़र आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आगे चलकर कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है पॉजिटिवली। यहाँ पे अबंडेंस आते हुए नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फैमिली, सारी चीज़ें पॉजिटिवली टर्न होते हुए नज़र आ रही हैं। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल की तरफ से। गाइडेंस क्या है आपको एंजल की तरफ से जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है। यस, नॉट द राइट टाइम, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी टैरोट से कि ये सही टाइम समय नहीं, आपको स्पेस देना पड़ेगा, या तो इमीडिएट कमिटमेंट नहीं दो, टेक योर टाइम।
लुक फॉर अ साइन, मतलब अगर आप इमोशनली एंड मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड, एंड ऑल्सो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अप टू यू एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप दोनों इक्वली इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने चाहिए, एंड जब आपको लगे कि यस दिस इज़ राइट टाइम, देन यू कैन टेक मेजर डिसीजन अबाउट दिस कनेक्शन। उससे पहले आपको इस रिलेशन को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में करने आपके लिए सही नहीं होगा। तो ये रही आपकी रीडिंग, जितना रेजोनेट हो उतना लेना, बाकी का छोड़ देना। ओके, थैंक यू।